ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वेद भगवान की जय हो। यजुर्वेद पूर्वाद अध्याय 13। हे अग्नि, आप धन के उत्पादक, श्रेष्ठ संतति वाले और श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं। हम ये सब पाने के लिए आपको आहुतियों से सींचते हैं। आप हमें ग्रहण करने की, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप जलधारी अग्नि का मूल स्थान और समुद्र के साथ वृद्धि पाते हैं। आप महान हैं, आप पृथ्वी की तरह विस्तृत हों। आप स्वर्गलोक की दिव्यता प्राप्त कीजिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, उसके बाद शक्ति व्यापक हुई। उस शक्ति ने व्यक्त जगत को प्रकाशित किया, उस शक्ति ने अव्यक्त जगत को प्रकाशित किया। सत इसकी विष्ठा, मल और असत इसका मूल स्थान हुआ। सर्वप्रथम हिरण्य गर्भ में परम तत्व रहा, उसी से सृष्टि उपजी। वे ही एकमात्र पालक थे। उन्होंने पृथ्वी को धारण किया, वही स्वर्गलोक का धारण करते हैं। उनके अलावा हम अन्य किसके लिए, किस देव के लिए हवि का विधान करें। प्रारंभ से ही तृप्त रस, एक दिव्य रस देवताओं को तृप्ति प्रदान करते हैं और पृथ्वी को बढ़ाते हैं। स्वर्ग लोक की बढ़ोतरी करते हैं, मूल स्थान को सींचते हैं। द्रप्स समान मूल स्थान में संचरण करते हैं। साता होता द्रप्स को आहुति प्रदान करते हैं। जो सर्प पृथ्वी का अनुकरण करते हैं उन्हें नमन। जो सर्प अंतरिक्ष और स्वर्ग का अनुकरण करते हैं उन्हें भी नमन। जो राक्षसों के बाण रूप सर्प है, जो वनस्पतियों का अनुकरण करने वाले सर्प हैं उन्हें नमन। जो गड्ढों और निचले भागों में रहते हैं उन सर्पों को भी नमन है। जो चमकते हुए स्वर्गलोक में वास करते हैं, जो सूर्य की किरणों में वास करते हैं, जिनका जल भीतर के भीतर है, घर है, उन सर्पों को नमन। जिनका जल के भीतर घर है उन सर्पों को नमन। हे अग्नि, आप दुष्टों को कष्ट दीजिए। आप राजा की तरह हाथी पर सवार होकर शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। आप राक्षसों को तपाइए। विस्तृत जाल की तरह आप अपनी सामर्थ्य का जाल और अधिक पसारिए। हे अग्नि, आप भ्रमणशील है। आप शीघ्र अपनी चमकती हुई लपटों से राक्षसों को भस्म कर दीजिए। आप हमारी आहुति से आपकी लपटें बढ़ गई है। आप अपनी उन लपटों से राक्षसों का नाश कर दीजिए। हे अग्नि, कोई भी हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सके, कोई भी हमें व्यथा नहीं पहुंचा सके। आप हमारे दूर या पास जहाँ कहीं भी हो, कोई भी दुश्मन हो, उन्हें अपने पास में बांधने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, ऊपर की ओर स्थित रहिए। आप अपने तन का विस्तार कीजिए। आप हमारे मित्रों को भस्मीभूत कर दीजिए। जो हमारे नीच शत्रु है उन्हें आप सुखी समिधा की भांति जलाकर राख कर दीजिए। हे अग्नि, आप उदरगामी होइए। आप पूरी तरह हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए। आप दिव्य कार्यों को खोजिए। हे अग्नि, आप मूर्धन्य है। आप स्वर्गलोक के सबसे ऊपरी भाग में प्रतिष्ठित है। आप पृथ्वीलोक के और जल की पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। आपको इंद्रदेव के ओज से हम यजमान प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वी और यज्ञ के राजा, नेता व लोक कल्याण को नियुक्त करने वाले हैं। आप स्वर्गलोक में उच्च स्थान को धारते हैं। आप हव्यवाहक है। आप अपनी जीव्या से हवि को ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, आप ध्रुव धारक है। आप विश्वकर्मा से विस्तार पाते हैं। समुद्र आपको नष्ट न करे, वायु रुकावट न बने। आप व्यतीत मत होइए। आप पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान कीजिए। प्रजापति आपको समुद्र की पीठ पर स्थापित करे। आप जल में विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी की ही तरह विस्तृत होइए। आप भूमि जैसी सुखदायी और विश्व को धारण करने वाली अदिति है। आप सारे विश्व की धारिका है। आप पृथ्वी पर अपनी कृपा कीजिए। आप उसे दृढ़ बनाइए। आप उस पर हिंसा मत होने दीजिए। हे देवी, समस्त प्राण अपान व्यान व उदान शरीरस्थ की प्रतिष्ठा के लिए आपकी स्थापना की जाती है। अग्नि आपकी रक्षा करे। शीतल शांतिमय साधनों से आपका कल्याण हो। दिव्यता से आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजने की कृपा कीजिए। हे ध्रुवा,
आप सभी जगह भली भांति उग जाती है। अपनी तरह हमारी भी संतान और धन वृद्धि की रक्षा कीजिए। हे दुर्वा, हम आपके लिए वैसी ही हवि का विधान करते हैं जिससे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में उग कर बढ़े। हे अग्नि, सूर्य देव की जो चमकीली किरणें स्वर्गलोक का विस्तार करती है, आज उन किरणों से मनुष्यों का विस्तार हो। हे इंद्र, हे अग्नि, हे बृहस्पति, आपकी जो कांति सूर्य रूप में स्थित है, जो गायों घोड़ों में स्थित है, आप वे सारी कांति हमारे लिए धारण करने की कृपा कीजिए। विराट शक्ति ने ज्योति को धारण किया, स्वयं ज्योतिर्मय ने ज्योति को धारण किया। प्रजापति ज्योतिर्मय पृथ्वी के पृष्ठभाग पर विराजने की कृपा करें। वे आपको प्राण, अपान, व्यान, दान, सारे विश्व को प्रभुत ज्योति प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि आपके अधिपति है, आप देवताओं के साथ स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजिए। चैत और वैशाख महीने वसंत ऋतु से संबंधित है। दोनों ऋतुएं अग्नि को अंदर से जोड़े रखने की कृपा करें। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक आपस में सहयोग करने की कृपा करें। औषधियाँ हमारे लिए फलीभूत होने की कृपा करें। समान वर्त वाली अग्नि बड़े बड़े कामों में सहायता करने की कृपा करें। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच जो अग्नियाँ हैं वे समान मन वाली हो। अग्नियाँ वस्तुतः ऋतु से आवृत हो, वे फलीभूत होने की कृपा करें। सभी इंद्रदेव का आश्रय ग्रहण करें। अग्नि देवता के साथ अंगिरा की तरह ध्रुव होकर विराजिए। आप अषाढ़ व सहनशील है, आप शत्रुओं को पराजित कीजिए। आप सहस्त्र वीर्य वाले हैं, आप हमें जिताने की कृपा कीजिए। वायु मधुरता से बहने की कृपा करे, नदियाँ मधुरता पूर्वक रहे, सारी औषधियाँ मधुरतामयी होने की कृपा करें। रात्रि मधुर हो, उषा मधुर हो, पृथ्वी मधुमती हो, रज मधुर हो। हमारे पिता स्वर्गलोक में मधुमय होने की कृपा करें। वनस्पतियाँ हमारे प्रति मध्यमान हो, सूर्य हमारे प्रति मध्यमान हो, गायें हमारे प्रति माधवी होने की कृपा करें। हे कूर्म, आप जल के गर्भ में विराजिए। आप सूर्य के मंडल में विराजिए। सूर्य आपको न तपाए, वैश्वानर भी आपको संतप्त न करे। आप प्रजा का निरंतर निरीक्षण कीजिए, दिव्य दृष्टि सदैव आपको सचेत करती रहे। आपने लोकों के समुद्र को व्याप्त किया है। आप स्वर्ग के मालिक हैं, आप शक्तिमान हैं। आप इष्टकों विश्व निर्माण में प्रयुक्त इकाइयों में शक्ति भरने वाले हैं। आप शत्रुओं को बसाते हुए उसी लोक में जाइए जहाँ अच्छे काम करने वाले पहुँच चुके हैं। महान पृथ्वी और स्वर्गलोक हमारे इस यज्ञ को अपने अपने अंशों से पूरने की कृपा करें। भरण पोषण करने वाली सामग्रियाँ हमारी पिपासा शांत करें। विष्णु इंद्रदेव से जुड़े हुए हैं, वे इंद्रदेव के सखा है। विष्णु सभी कर्मों को देखते हैं और व्रतों का निर्वहन करते हैं। हे उखा, आप ध्रुव व धारक है। सर्वज्ञ अग्नि में सर्वप्रथम आपके यहाँ उत्पन्न हुए। अग्नि गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप आदि छंदों से देवताओं के लिए हवि वहन करने की कृपा करें। हे उखा, आप सम्राट, स्वयं प्रकाशित, सरस्वतीमयी व पालन पोषण करता है। आप अन्न, यश, साहस और ऊर्जा में रमण करते हैं। आप हमारे पुत्र पौत्रों को भी उसमें रमण कराइए। हे अग्नि, आप दिव्य गुण वाले हैं। आप अपने घोड़े रथ में जो होती है, वे आपके रथ के अरों का वहन करके शीघ्र आपको गंतव्य तक ले जाए। हे अग्नि, आप हमारे लिए देवताओं को आमंत्रित करने वाले हैं। आप हमारे रथ में घोड़े जो होती है, आप चिरकाल से हमारे होता है। आप यज्ञ स्थान में विराजिए। सम्यक रूप से प्रवाहित होने वाली सरिता के समान आप हमारे हृदय और मन से पवित्र वाणियाँ प्रवाहित होती है। यज्ञ की अग्नि स्वर्णिम प्रकाश वाली है। घी की धाराएं अग्नि के बीच बहाकर उसे स्वर्णिम बना देती है। आप गाए जाते हैं, प्रकाशित है, भाषित व ज्योतिष है। आपकी कृपा से सारे लोकों, वैश्वानर और बल को हम समझ सकें। हे अग्नि, आप ज्योति से ज्योतिषमान है। आप वर्चस्वी से वर्चस्वी है। आप हजारों के लिए हजार वैभव देने वाले हैं। आप आदित्य के गर्भ को दूध से सींचिए। आप हजारों रूपों वाले हैं। आप अपने तेज से रोगों का नाश कीजिए। आप यजमान को शतायु और उसे अहंकार से मुक्त कीजिए। हे अग्नि, आप वायु के प्रिय, वरुण देव की नाभि, ज्ञान के अश्व और जल के बीच रहते हैं। आप नदियों के शिशु, हरे,
जलमय व पर्वत पर चिन्ह अंकित करने वाले हैं। आप परम व्योमवासी है, आप हिंसा मत कीजिए। हे अग्नि, आप अजस्र शांतिमय ऊर्जावान और ऋषियों द्वारा सेवित है। आप अन्न से भरण पोषण करने वाले हैं। हम पूर्व से ही मन से आपको नमन करते हैं। आप पर्व और ऋतु के अनुसार फलते हैं। आप गऊ के समान पोषण करते हैं। आप हिंसा मत कीजिए, आप विराजने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाले हैं। आप वरुण देव की नाभि है। आप उच्च लोक में उत्पन्न महिमावान और परम व्योमवासी है। आप हजारों के कल्याणकारी है। आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं कीजिए। हे अग्नि, आप पृथ्वी के शोक से उत्पन्न हुए। आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित करते हैं। सृष्टा ने आपसे ही सृष्टि की रचना की। आप कभी हम पर क्रोध मत करिए। हे अग्नि, मित्र देव और वरुण देव आपके नेत्र रूप है। आप अद्भुत शक्तिमान हैं। आप स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को पूरी तरह प्रकाशित कीजिए। सूर्य जड़ और चेतन की आत्मा है, वे इसी रूप में उदित हुए हैं। हे अग्नि, आप दोपाइयों और पशुओं के प्रति हिंसा न करें। आप हमारे नेत्रों वाले हैं। आपको यज्ञ के लिए प्रकट किया है। आप अन्य वे पशुओं की बढ़ोतरी कीजिए। आप हमें वैभव दीजिए, हम सुखी जीवन यापन करें। आपका क्रोध जो हम द्वेष से करते हैं उन्हें पीड़ित करें। हे अग्नि, आपके घोड़े अत्यंत गतिशील है। वे हिना कर अपनी स्फूर्ति दिखाते हैं। आप इन घोड़ों को प्रति हिंसक मत होइए। आप जंगली जानवरों को परेशान कीजिए। आप अपने ज्वालामयी शरीर को बढ़ाइए। जो हमसे प्रेम नहीं रखते, जो हमसे द्वेष रखते हैं, आपका क्रोध उन्हें पीड़ित करे। हे अग्नि, ये अदिति हजारों सैकड़ों धाराओं का मूल स्रोत है। शरीर के बीच में घी छोड़ने वाली है, घृत का दोहन करने वाली है, परम व्योम में स्थित है। आप अदिति के प्रति हिंसा नहीं कीजिए। जंगली जानवरों की ओर आपको निर्देश दिया जाता है। आप अपने तन की बढ़ोतरी करते हुए उनके साथ विराजिए जिनसे हम द्वेष करते हैं। ऐसों के प्रति आप अपना क्रोध प्रकट कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वप्रथम तत्पन है। आप वरुण देव की नाभि, पशुओं, दोपाइयों व चौपाइयों की त्वचा है। आप परम व्योम में स्थित है। आप हमारे प्रति हिंसक मत होइए। हम जंगली ऊँटों की ओर आपको निर्देश करते हैं। आप उनके साथ अपने तन की बढ़ोतरी कीजिए। आप उन ऊँटों के प्रति और जो हमारे प्रति द्वेष रखते हैं उनके प्रति क्रोध कीजिए। अग्नि ने अज बकरा को बनाया है, उसी से वे आगे देख सका है। उसी से देवता देवत्व और उसी मेघ से यजमान स्वर्ग को जाते हैं। आप जंगली सर्प जानवर का अनुकरण कीजिए। आप उस दिशा में बढ़िए। आप सर्प और जिनसे हम द्वेष रखते हैं उन पर क्रोध कीजिए। हे अग्नि, आप युवा है। आप हमारी वाणीमयी उपासनाओं को सुनिए। आप हमारी यजमानों और हमारी पीढ़ियों की रक्षा कीजिए। हे इष्ट के, जल को हम अलग स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। जल को औषधियों में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को भस्म में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को प्रकाश में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को उसके घर समुद्र में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को शरीर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को सही में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को आपके घर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को आपके मूल स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को नगर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को पथ में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को गायत्री छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को त्रिष्टुप छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को जगती छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को अनुष्टुप छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को पंक्ति छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप प्रथम उत्पन्न है, अतः प्राणों में स्थित है। प्राण भुवन अग्नि से उत्पन्न है, अतः प्राणों के रूप में स्थित है। प्राण भुवन से उत्पन्न होने से भोवायन कहे जाते हैं। वसंत ऋतु प्राण से उत्पन्न होती है। वसंत ऋतु से गायत्री उत्पन्न होती है। गायत्री से गायत्र साम उत्पन्न होता है। गायत्री से उपांशु उत्पन्न होता है। उपांशु से त्रिवर्त, त्रिवर्त से रथंतर। इन सब के प्रमुख वशिष्ठ ऋषि है। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए प्राण ग्रहण करते हैं।
हम विश्वकर्मा को इस दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं। मन विश्वकर्मा से उत्पन्न हुआ है। मन से ग्रीष्म दिशा उत्पन्न हुई है। ग्रीष्म से त्रिष्टुप, त्रिष्टुप से स्वार शाम तथा स्वार शाम से अंतर्याम ग्रह उत्पन्न हुए हैं। अंतर्याम से पंचदश सोम उत्पन्न हुए हैं। पंचदश सोम से बृहस्पति शाम उत्पन्न हुए हैं। इन सब के प्रमुख भरद्वाज ऋषि है। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए मन ग्रहण करते हैं। हम विश्ववच्चा सूर्य को पश्चिम दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं। उससे नेत्र उत्पन्न हुए। विश्ववच्चा से वर्षा ऋतु उत्पन्न हुई। वर्षा ऋतु से जगती छंद उत्पन्न हुए। उससे ऋक व शाम उत्पन्न हुए। ऋक और शाम से शुक्र ग्रह उत्पन्न हुए। शुक्र ग्रह से सप्तदश व्योम उत्पन्न हुए। सप्तदश स्तोम से वेरूप शाम का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब के प्रमुख जमदग्नि ऋषि है। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए नेत्र ग्रहण करते हैं। उत्तर दिशा में स्रोत प्रमुख साधन है। स्रोत से शरद की उत्पत्ति होती है। शरद से अनुष्टुप छंद उत्पन्न हुआ है। अनुष्टुप से एड शाम की उत्पत्ति हुई है। एड शाम से मंथी उत्पन्न हुआ है। मंथी से एकविंश स्तोम की उत्पत्ति हुई। एकविंश से वेराज शाम उत्पन्न हुआ। इन सब के प्रमुख विश्वामित्र ऋषि है। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए स्रोत को ग्रहण करते हैं। सबसे ऊपर मति प्रतिष्ठित है। उसी का मति से मनन करते हुए इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। वाणी से हेमंत ऋतु उत्पन्न हुई है। हेमंत से पंक्ति छंद की उत्पत्ति हुई है। पंक्ति से निधनवत शाम उत्पन्न हुआ है। निधनवत शाम से अग्रगण्य उत्पन्न हुआ। अग्रगण्य से त्रिगुण की उत्पत्ति हुई। अग्रगण्य से त्रयंश की उत्पत्ति हुई। त्रिणु और त्रयंत्रिश से साक्षवर और रेवत नाम शाम उत्पन्न हुए हैं। इन सब के प्रमुख विश्वकर्मा ऋषि है। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए वाणी को ग्रहण करते हैं। प्रजा के लिए स्तोत्र गान करते हुए हम इंद्रदेव का आह्वान करते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। 14वां अध्याय। हे इष्ट के, आप ध्रुव स्तर स्वभाव वाली, स्तर मूल वाली है और ध्रुव स्वभाव वाली है। आप ऊखा की पता का सेवन और उसे स्तर कीजिए। आप स्तर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होइए। अश्विनी देव और देवों के अद्रव्य आपको इस उत्तम स्थल में प्रतिष्ठित करें। हे इष्ट के, आप कुलवान में घी से युक्त है। आप निवास योग्य पृथ्वी के घर में निवास कीजिए। रुद्रगण और वसुगुण आपकी उपासना करते हैं। आप गणनीय है। आप अपने सौभाग्य की बढ़ोतरी हेतु सुरक्षित करें। दोनों अश्विनी कुमार अद्रव्यू के रूप में आपको इस यज्ञ स्थल पर विराजमान कराए। हे इष्ट के, आप शक्ति की रक्षा करती है। आप देवताओं के अच्छे मन के लिए रण में प्रतिष्ठित होइए। आप जैसे पिता पुत्र के सुखी जीवन की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, वैसे ही आप हमारे लिए कीजिए। दोनों अश्विनी कुमार देवों के दोनों अद्रव्य आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। आप पृथ्वी की नाथ और जल से उत्पन्न हुई है। सब देव सब ओर से आपकी स्मृति करें। घी की हवि से आनंदित होकर यहाँ विराजिए। आप हमें पीढ़ियों सहित धन दीजिए। देवताओं के दोनों अद्रव्य दोनों अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। हम इस इष्ट को आदित्य देव की पीठ पर स्थापित करते हैं। इष्ट का अंतरिक्ष को धारण करती है। आप सभी दिशाओं को स्थिरता प्रदान करती है। आप भुवनों को पत्नी और जल की तरंगों की तरह है। आपके दृष्टा ऋषि विश्वकर्मा है। अश्विनी कुमार देवताओं के पुरोहित है। दोनों अश्विनी कुमार आपको इस स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। हे इष्टकाओं, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी अग्नि के भीतर जुड़ी हुई है। आप स्वर्गलोक तक विस्तार पाए। आप पृथ्वीलोक तक कल्पित होने की कृपा करें। जल और औषधियाँ फल वाली हों। वर्त सहित अग्नियाँ ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियाँ हम समान मन वालों के भीतर है, वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हो अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। हे इष्टकाओं, आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी है। आप जलों के साथ प्रेममयी है। आप देवों के साथ प्रेममयी है। आयु देने वाले देवों के साथ प्रेममयी है। आप इंद्रादि देवों के साथ प्रेममयी है। हम अग्नि की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। वैश्वानर की प्रसन्नता के लिए अद्रव्य अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। ऋतु सहित वसु गुणों के साथ आपको अग्नि की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। जल सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी है।
देवताओं सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी है। देवताओं को अद्रव्य आपको यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप ऋतुओं के प्रिय हैं, आप जलों के प्रिय है, आप आदित्यों के प्रिय है, आप प्राणों से प्रिय है, आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी है, आप जलों के साथ प्रेममयी है, आप रुद्रों के साथ प्रेममयी है, आप देवताओं के साथ प्रेममयी है। आपको संसार के कल्याणकारी अग्नि के लिए ग्रहण करते हैं। अद्रियो अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए, आप हमारे व्यान की रक्षा कीजिए, आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए, आप हमें व्यापक दृष्टि प्रदान कीजिए, आप हमारे कानों को पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली बनाइए। आप पृथ्वी पर कृपालु होइए, आप पृथ्वी को जल से सींचिए, आप पृथ्वी को औषधियों से सींचिए, आप दोपाइयों की रक्षा कीजिए, आप चौपाइयों की रक्षा कीजिए, विशेषकर गायों की रक्षा कीजिए। आप स्वर्गलोक से हम पर कृपा की बरसात कीजिए। प्रजापति ने गायत्री छंद से मूर्धन्य ब्राह्मण को उत्पन्न किया। प्रजापति ने वही छंद से संरक्षण क्षत्रियों को उत्पन्न किया। आयु अधिपति ने विष्टभ छंद से वैश्य को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने परमेष्ठ छंद से शूद्र को उत्पन्न किया। प्रजापति ने एक पद छंद से भेड़ को उत्पन्न किया। उन्होंने एक पंक्ति पद छंद से मनुष्यों को उत्पन्न किया। उन्होंने विराट छंद से व्याघ्र को उत्पन्न किया। उन्होंने अति जगती छंद से सिंह को उत्पन्न किया। उन्होंने बृहति छंद से भारवाही पशु को उत्पन्न किया। उन्होंने ककूब छंद से उक्षा जाति को उत्पन्न किया। उन्होंने शतोव्रती छंद से ऋषभ भालू को उत्पन्न किया। प्रजापति ने पंक्ति छंद से सांड को उत्पन्न किया। उन्होंने जगती छंद से गाय को उत्पन्न किया। उन्होंने त्रिष्टुप छंद से त्रवी जाति को उत्पन्न किया। प्रजापति ने विराट से भारवाहक पशुओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ऊष्णिक से 3 वत्स वाले पशुओं को उत्पन्न किया। उन्होंने अनुष्टुप से तुर्यवाट जाति को उत्पन्न किया। इष्ट का इस लोक की रक्षा की कृपा करे। हमें इंद्रदेव से इस लोक की रक्षा करने की कृपा करने का अनुरोध करते हैं। हे इंद्रदेव, हे अग्नि, आप पीड़ाहीन होकर इष्टका को स्थापित करने की कृपा कीजिए। इष्ट का अपने पृष्ठभाग से स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक व अंतरिक्ष लोक को व्याप्त करती है। हे इष्ट का, विश्वकर्मा आपको पृथ्वी के पृष्ठभाग पर अधिष्ठित करने की कृपा करे। आप प्रथम अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप अंतरिक्ष का विस्तार कीजिए। आप अंतरिक्ष के प्रति हिंसा मत कीजिए। आप सबके प्राण, अपान, व्यान, उदान की रक्षा व चरित्र की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए। हे इष्ट का, आप रानी है, आप पूर्व दिशा में सुशोभित है, आप विराट है, आप दक्षिण दिशा स्वरूप है, आप सम्राट है, आप पश्चिम दिशा स्वरूप है, आप स्वयं प्रकाशित है, आप उत्तर दिशा स्वरूप है, आप सभी विशाल दिशाओं की अधिष्ठाता व पत्नी है। हे इष्ट का, विश्वकर्मा आपको अंतरिक्ष के पृष्ठभाग पर विराजमान कराए। आप ज्योतिषमयी है, आप सबके प्राण, अपान व व्यान की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराए। वायु आपके इष्ट अधिपति है, उनकी दिव्यता से आप अंगिरा की भांति स्थिर होकर विराजने की कृपा करें। सावन और भादो मास दोनों महीने वर्षा ऋतु से संबंधित है। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वीलोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियाँ फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी वे अग्नि के भीतर जुड़ी हुई है। आप स्वर्गलोक तक विस्तार पाएँ, आप पृथ्वीलोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियाँ फलीभूत हों, जल अग्नियाँ फलीभूत हो, व्रत सहित अग्नियाँ ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियाँ हम समान मन वालों के भीतर है, वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों, अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरतापूर्वक विराजने की कृपा करें। शरद ऋतु के आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने हैं। सावन और भादु ये 2 मास वर्षा ऋतु से संबंधित है। ऋतुकाल इष्टकाओं, आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वी के लोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियाँ फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी वे अग्नि के भीतर जुड़ी हुई है। आप स्वर्गलोक तक विस्तार पाएँ, आप पृथ्वीलोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियाँ फलीभूत हो, जल व अग्नियाँ फलीभूत हो, व्रत सहित अग्नियाँ ज्येष्ठता बड़पन के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियाँ हम सम्मान मन वालों के भीतर है, वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को शोभित करने की कृपा करें।
ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों, अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति विस्तार पूर्वक विराजने की कृपा करें। आप हमारी आयु की रक्षा कीजिए, आप हमारे प्राण की रक्षा कीजिए, आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए, आप हमारे व्यान की रक्षा कीजिए, आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए, आप हमारे कान की रक्षा कीजिए, आप हमारी वाणी को मधुर बनाइए, आप हमारे मन को जिताइए, आत्मा का योग कीजिए और ज्योति प्रदान कीजिए। हम मन, छंद, प्रमा, छंद, प्रतिमा, आश्रय, पंक्ति, उष्णिक, बृहति, अनुष्टुप, विराट, गायत्री, त्रिष्टुप और जगति इससे इष्टा की स्थापना करते हैं। हे इष्ट का, हम पृथ्वी, अंतरिक्ष, नक्षत्र, वाकमन, कृषि, हिरण्य, गऊ, अजा, अश्व संबंधित छंद का मनन करते हैं। हम अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वदेवा, बृहस्पति, इंद्रदेव वे हम वरुण देव को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हे इष्टका, आप मूर्धन्य स्तरवेधारिका है, हम आयु, वर्चस्व, कर्षि व कुशल स्वयं के लिए आपकी स्थापना करते हैं। इष्ट का धरा के समान स्तर व यांत्रिक रूप से गतिशाली है, आप नियम पालक है, हम ऊर्जा धन पोषण के लिए आपकी उपासना करते हैं। इंद्रदेव इस लोक का रक्षण करने की कृपा करें। हे इष्ट का, हम आपको त्रिवर्त स्तोम से व्याप्त स्थान पर अधिष्ठित करते हैं। हम 15 दिन वाली चंद्रमा की ज्योति का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। हम सप्तदश स्तोम स्वरूप प्रजापति का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। हम 21 स्तोम स्वरूप का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। हम 18 स्तोम यानी 12 महीने 5 ऋतु 1 वर्ष रूप अंगों से आपकी स्थापना करते हैं। तप स्वरूप 19 स्तोम से देवताओं की स्थापना करते हैं। 12 महीने 7 ऋतु संवत्सर रूप 20 संख्या वाले देवताओं का मनन करके संवत्सर रूप 20 संख्या वाले हम 22 स्तोम वाले वर्ष देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। 23 स्तोम वाले संग्रभण देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। प्रजा को 24 स्तोम उपजाते हैं। हम योनि देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। त्रिणु ओजस्वी देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ हेतु उपयोगी 21 स्तोम का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ देवता का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। 33 प्रतिष्ठा स्वरूप देव की स्थापना करते हैं। सूर्य व वास वाले 34 देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म विष्णु 35 देव का स्मरण करके आपकी स्थापना करते हैं। इष्ट का अग्निदेव का भाग है, आप दीक्षा के अधिपत्य में हैं। ब्राह्मण तिरुवर्त स्तोम से मृत्यु से बचे तिरुवर्त स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। इंद्रदेव के भाग है, विष्णु का अधिपत्य में है। क्षत्रियों की मृत्यु से रक्षा पंचदश स्तोम से हुई। हम पंचदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप मनुष्यों के निरीक्षक देव का भाग है, आप दाता के अधिपत्य है, दाता के आधिपत्य में है। वैसे सप्तदश स्तोम द्वारा मृत्यु से बचे हम सप्तदश सोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप मित्र देव का भाग है, आप वरुण देव का आधिपत्य है। 21 स्तोम से स्वर्गलोक से संबंधित वर्षा की रक्षा हुई। 21 स्तोम से स्वर्गलोक से संबंधित वायु की रक्षा हुई। 21 स्तोम से आपकी स्थापना हुई। हे इष्ट के, आप वसु गुणों के भाग है, इसलिए आप पर रुद्रों का अधिकार है। आपने 24वें स्तोम द्वारा पशुओं का संरक्षण किया, हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। आप आदित्य गण के भाग है, इसलिए मरुद गुणों का आप पर अधिकार है। 25वें स्तोम द्वारा गर्भस्थ भ्रूण की रक्षा हुई, हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्ट के, आप अदिति के भाग है, अतः पूषा देव का आप पर अधिकार है। आपने त्रिणु स्तोम से प्रजाओं के ओज की रक्षा की है, हम उन स्तोम का ध्यान करते हुए आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्ट के, आप सभी के प्रेरक सविता देव के भाग है, आप पर बृहस्पति देव का अधिकार है। आपने चतुष्टोम स्तोम से सभी दिशाओं की रक्षा की है, हम स्तोम का ध्यान करते हुए आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्ट के, आप शुक्ल पक्ष की तिथियों के भाग है, आप पर कृष्ण पक्ष की तिथियों का अधिकार है। आपने 44 स्तोम से प्रजा की रक्षा की है, अतः उसका ध्यान करते हुए हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्ट के, आप रीतों के भाग है, आप पर देवों का अधिकार है। 83 शतम स्तोम से आपने प्राणियों की रक्षा की है, अतः हम उसका ध्यान करते हुए आपकी यहाँ स्थापना करते हैं। मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के भाग है। सावन और भादु ये दोनों मास वर्षा ऋतु से संबंधित है। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वीलोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो,
हमारे लिए औषधियाँ फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली पवित्र ग्रीष्म ऋतु जैसी और अग्नि के भीतर जुड़ी हुई है। आप स्वर्गलोक तक विस्तार पाए, आप पृथ्वीलोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियाँ फलीभूत हो, जल और अग्नियाँ फलीभूत हो, व्रत सहित अग्नियाँ बड़पन के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नि हम समान मन वालों के भीतर है, वे स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करते हुए इंद्र देव के समान देवताओं में शोभित हो, अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरतापूर्वक विराजने की कृपा करें। प्रजापति ने वाणी से एक स्तुति की, उससे प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की, वे सबके अधिपति हुए। उन्होंने तीनों से एक स्तुति की, उन्होंने ब्रह्मा को उपजाया, ब्रह्मणस्पति को उसका अधिपति बनाया। उन्होंने 5 प्राणों से स्तुति की, उन्होंने पंचभूतों को सिरजा, पंचभूतों के स्वामी उसके लिए अधिपति हुए। उन्होंने 7 से स्तुति की, उन्होंने सप्त ऋषियों को सिरजा, जगत धारक परमात्मा उसके अधिपति हुए। परमपिता परमेश्वर ने पितरों को सिरजा, देवताओं की माता अदिति उनकी स्वामिनी है। देवताओं की माता अदिति की 9 प्राणों से स्तुति की जाती है। 9 प्राणों से ऋतुएं सिरजी, ऋतुओं के गुण अपने अपने विषयों के अधिपति है। उन अधिपतियों की 10 प्राणों से स्तुति की गई। परमपिता ने महीनों को सिरजा, वर्ष को उनका अधिपति बनाया, उनकी 15 प्राणों से स्तुति की गई। क्षत्रियों को सिरजने वाले कोई 20 प्राणों से स्तुति की गई। इंद्रदेव उनके अधिपति हुए। जिसने गायों को सिरजा, जिसने पशुओं को सिरजा, उनकी 17 प्राणों से स्तुति की गई। बृहस्पति देव को उनका अधिपति बनाया गया। 10 और 9 अर्थात 19 आंतरिक और बाहरी अंगों की तरह ही शूद्रों और आर्यों को सिरजा, दिन और रात उनके स्वामी हुए। 21 अंगों से प्रजापति की स्तुति की गई। अंगों से छोटे छोटे पशुओं को सिरजा, वरुण देव उनके स्वामी हुए। 23 अंगों से उनकी स्तुति की गई। उन अंगों से और छोटे छोटे जीव जंतु पशु सिरजे, पूषा देव उनके अधिपति हुए। 25 अंगों से उनकी स्तुति की गई। उन अंगों से जंगली पशुओं को सिरजा, वायु उनके स्वामी हुए। 27 अंगों से उनकी स्तुति की गई। इनसे ही स्वर्गलोक व्याप्त है, इनसे ही पृथ्वीलोक व्याप्त है। उनमें ही 8 वसु, 11 रुद्र व 12 मास वास करते हैं। आदित्य देव उनके स्वामी हुए। 19 अंगों से परमात्मा की स्तुति की गई। उन अंगों से वनस्पति को सिरजा, सोम उसके स्वामी हुए। 21 अंगों से परमपिता की स्तुति की गई। उन अंगों से प्रजा को सिरजा, स्त्री और पुरुष को उनका स्वामी बनाया। उससे प्राणी सुखी हुए। प्रजापति परम श्रेष्ठ है, वे सब के और लोकों के स्वामी है। सभी इंद्र देवों की स्तुति करते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। 15वां अध्याय। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ है। आप हमारे जो भी विद्रोही उत्पन्न हो चुके हैं उनका नाश कीजिए। आप अच्छे मन से हमसे बोलिए। आप अच्छे मन से हमें सुख प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से हम सुखी हों। आप यज्ञ वेदी में बने रहिए, हम आपकी ही कृपा से यज्ञ कर सकें। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ है। आप हमारे जो भी शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं उनका नाश कीजिए। आप अच्छे मन से हमसे बोलिए, हम आपकी कृपा से अच्छे मन वाले हो जाए। हम शत्रुओं को नष्ट करके सामर्थ्यशाली बन जाएं। हम 16 कलाओं वाले स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। 16 कलाओं वाले स्तोम ओजपूर्ण व धनपूर्ण है। हम 44 शक्तियों वाले स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। अग्नि पूर्णदायी है, उनकी इस पूर्णता की सभी देवता प्रशंसा करते हैं। हम आपको धीमी आहुति भेंट करते हैं। आप विराजिए और अपनी प्रजा को धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हम एव चंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम वरीव चंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम शंभु चंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम परिम्बु चंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम आच छंद से आपकी स्थापना करते हैं। हम मन से आपकी स्थापना करते हैं। हम बच्चे से आपकी स्थापना करते हैं। हम सिंधु से आपकी स्थापना करते हैं। हम समुद्र से आपकी स्थापना करते हैं। हम शरीर से आपकी स्थापना करते हैं। हम ककूप से आपकी स्थापना करते हैं। हम त्रिक ककूप से आपकी स्थापना करते हैं। हम कैवे से आपकी स्थापना करते हैं। हम ककूक से आपकी स्थापना करते हैं। हम
अक्षर से आपकी स्थापना करते हैं, हम पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं, हम पद पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं, हम विस्तार पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं, हम शुरू ब्रज से आपकी स्थापना करते हैं, हम आच छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम प्रच छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम संयंच छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम व्यय छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम ब्रज छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम रथंतर छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम निकाय छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम विविध छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम गिर छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम ब्रज छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम स्तूप छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम अनुष्टुप छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम एवं छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम वरीव छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम वय छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम वयस्कृत छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम विश्व स्पर्ध छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम विशाल छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम छदि छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम दूरोहण छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम तंद्र छंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम अंकांक छंद से आपकी स्थापना करते हैं। सत्य के लिए रश्मियों को प्रचार प्रसार हो, सत्य की हमेशा जीत हो, आचरण और धर्म से प्रतिष्ठा हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो, दिव्यता से दिव्य लोक को पाए, संधि से अंतरिक्ष के लिए अंतरिक्ष को जीते, प्रतिदान के माध्यम से पृथ्वी के लिए पृथ्वी को जीते, वृष्टि के लिए वर्षा को आनंदित करे, वसुओं के लिए वसुओं को आनंदित करे, प्रकाशवान आदित्यों के लिए आदित्यों को आनंदित करे। हे इष्ट के, तंतुओं से धन को पोसे, धन के लिए धन को पोसे, सुरतियों के लिए सुरतियों से सने रखे, औषधियों के लिए औषधियों को पुष्ट करे, उत्तम शरीर से शरीर को पुष्ट करे, तेजस्विता के लिए तेजस्वी बने। हे इष्ट के, आप जीवन के मूल आधार है, आप अनुपद के अनुपद है, आप संपत्ति की संपत्ति है, आप तेजोमय है, आप तेजोमय तेज है। हे इष्ट के, आप त्रिवर्त है, हम त्रिवर्त के लिए आपको प्रवर्त करते हैं, आप विवर्त है, हम विवर्त के लिए आपको प्रवर्त करते हैं, आप संव्रत है, हम संव्रत के लिए आपको प्रवर्त करते हैं, आप अक्रम है, हम अक्रम के लिए आपको प्रक्रम करते हैं, आप सक्रम है, हम सक्रम के लिए आपको प्रवर्त करते हैं, आप उत्क्रम है, हम उत्क्रम के लिए आपको प्रवर्त करते हैं, आप उत्क्रांत है, हम उत्क्रांत के लिए आपको प्रवर्त करते हैं। हे इष्ट के, आप पूर्व दिशा की रानी है, दिशाओं के स्वामी, आप सबके पालनहार है, अग्नि सबके अधिपति है, आप त्रिवर्त के प्रति धारण करता है, आप त्रिवर्त स्तोम को पृथ्वी पर स्थापित करने की कृपा करें, आज ये और उक्त आपको दृढ़ीभूत करने की कृपा करें, रतंत्र शाम आपको अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें, ऋषिगण प्रथम उत्पन्न देव को देव में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें, आप विशिष्ट धारण करता वे अधिपति है, अधिपति आपको विस्तृत करे, सभी देव यजमान को स्वर्गिक सुख उपलब्ध कराने की कृपा करें। हे इष्ट के, आप विराट है और दक्षिण दिशा स्वरूप है, रुद्र आपके देव व इंद्रदेव अधिपति है, आप प्रति धारण करता है, पंचदश स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित बनाने की कृपा करें, प्रउग उक्त आपको स्तर व सुदृढ़ करे, व्रत शाम आपको अंतरिक्ष में स्थापित करे, ऋषिगण दिव्य लोक में स्थापित करे, वे प्रथम उत्पन्न देव को सब देव ने स्थापित किया करे, वे दिव्य लोक में स्थापित करे, वे प्रथम उत्पन्न देव को सब देव में स्थापित करे। हे इष्ट के, आप पश्चिम दिशा के सम्राट है, आदित्य आपके देवता है, वरुण आपके अधिपति है, आप प्रति धारण करता है, सप्तदश स्तोम दिशा के सम्राट है, मरुत उक्त दिशा के सम्राट है, वे रूप शाम दिशा के सम्राट है, वे अंतरिक्ष में दृढ़ता हेतु आपको प्रतिष्ठित करे, सृष्टि क्रम में प्रथम जन्मे ऋषि आपको देवलोक में स्थित करे, इस तरह समस्त वसु आदि देवता याजकों को सुख संपन्न स्वर्गलोक में ले जाए। हे इष्ट के, आप स्वयं प्रकाशमान है, आप उत्तर दिशा स्वरूप है, मरुद गण दिक्पालक है, सोम अधिपति है, सोम प्रतिधारक है, एक विंश स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करे,
निष्केवली स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करे। वेराज साम स्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करे। पहले प्रादुर्भूत ऋषिगण समस्त दिव्य लोक में श्रेष्ठ देवी गुणों को प्रसारित करे। वांछित निष्पादक और ये प्रमुख उच्च स्वर्गलोक में यजमान को निसंदेह स्थित करे। अधिपति भी आपको विस्तार दे। इस तरह वे समस्त वासुदेव आदि याजकों को एक विचार होकर स्वर्ग में ले जाए। हे इष्ट के आप अधिपत्नी विशाल दिशा रूप वे सबके देवों के अधिपति है। आप बृहस्पति देव के हेतु वे प्रतिधारक है। हम तृणमय स्त्रेशत स्तोम से आपकी प्रतिष्ठता मान करते हैं। हम पृथ्वी पर आपकी प्रतिष्ठता मान करते हैं। वैसुदेव अग्नि मरुददेव उक्त स्तोत्र के लिए आपकी स्थापना करते हैं। साक्वर शाम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करने की कृपा करे। रेव शाम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करने की कृपा करे। पूर्व जन्म ऋषि दिव्य लोक में श्रेष्ठ देवी गुणों को व्याप्त करें। वांछित कार्यों के कर्ता मुख्य देव भी आपका विस्तार करे। इस तरह समस्त वसु आदि के लिए आदिदेव एक विचार से सुख संपन्न हो। ये देव हरे केशों वाले हैं, सूर्य की किरणों की भांति है। आप रथ ज्ञान में निपुण है। अग्रगणी सेना नायक, ग्राम स्थलों के नायक, यज्ञ स्थल के नायक है। आप अप्सराओं के नायक है। पशु आपके हथियार है। आप ताकतवर का भी वध करने में समर्थ है। हम सभी देवताओं के साथ अग्नि को नमन करते हैं। वे हमारी रक्षा करें, वे हमें सुख प्रदान करें। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में डालने की कृपा करें। दक्षिण दिशा में विश्वकर्मा देव को स्थापित किया है। विश्वकर्मा देव रथवान, सेनानी, ग्राम रक्षक, अग्रगणी व मेनका तथा सहजन्य इनकी अप्सराएं हैं। राक्षस इनके अस्त्र शस्त्र है। विश्वकर्मा देव हमारी रक्षा करे। अग्नि हमें सुख प्रदान करे। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में डालने की कृपा करे। आदित्य देव सबको प्रकाशित करने वाले हैं। आदित्य देव को पश्चिम दिशा में स्थापित किया है। आदित्य देव रथवान, सेनानी, ग्राम रक्षक व अग्रगणी है। प्रमलोचन तथा अनुलोचनी इनकी दो अप्सराएं हैं। व्याघ्र पशु इनके आयुध है। सांप आदित्य के शस्त्र है। आदित्य देव को नमन करते हैं। अग्नि हमारी रक्षा करे। अग्नि हमें सुख प्रदान करे। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में डालने की कृपा करे। ये इष्ट का देव उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित धन स्वरूप यज्ञ स्वरूप है। इनके हथियार तीक्ष्ण व शत्रुनाशक व अस्त्र विस्तारक है। वे अपराजित है। वे विश्व पालक व ग्राम पालक है। अग्रणी इनकी विश्ववाची तथा घरतासी नामक दो अप्सराएं हैं। जल इनके आयुध है। वायु इनके तीक्ष्ण हथियार है। अग्नि हमें सुख प्रदान करे। जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में डालने की कृपा करे। ये ऊपर मध्य दिशा में बादल देव है। ये देव विजेता, अच्छी सेना वाले, सेनानी, ग्राम प्रमुख व अग्रणी है। उर्वशी तथा पूर्व है। चीती इनकी दो अप्सराएं हैं। गर्जना इनके शस्त्र है। बिजली इनका तीक्ष्ण आयुध है। अग्नि हमें सुख प्रदान करे। जो हम द्वेष से करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में डालने की कृपा करें। अग्नि मूर्धन्य है और स्वर्गलोक के स्वामी है। पृथ्वी रक्षक है। अग्नि जल के रस को पोषित करते हैं। अग्नि हजारों के लिए सुखदायी है। वे सैकड़ों संपदाओं से युक्त है। वे अन्नाधिपति, मूर्धन्य, कवि व धनपति है। हे अग्नि, अथर्व ऋषि ने अरणि मंथन से आपको प्रकट किया। आप मूर्धन्य और विश्ववाक है। हे अग्नि, आप भुवन लोक में यज्ञ के राजा व नेता है। आप सबके कल्याण के लिए अपने घोड़े जोतते हैं। आप स्वर्गलोक में मूर्धन्य स्थान पर विराजमान आदित्य की शोभाधारते हैं। आप हवि वाहक व लपटीली जिब्या वाले हैं। हे अग्नि, आप समिधाओं से प्रबोधित होते हैं। आप लोगों की ओर उसी प्रकार उन्मुख होते हैं जैसे दूध पीने के लिए बछड़ा गाय की ओर उन्मुख होता है। उषा काल में प्राणियों के चैतन्य होने की भांति आप भी चैतन्य होते हैं।
जैसे पक्षी आकाश में जाते हैं वैसे ही आप स्वर्ग की ओर जाते हैं। अग्नि कवि, मेधावी, शक्तिमान व धनवान है। हम वचनों से उनकी वंदना करते हैं। हम अग्नि की वैसे ही उपासना करते हैं। हम उनकी महिमा युक्त उपासना करते हैं। हम स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अग्नि के लिए उपासना करते हैं। अग्नि प्रथम वंदनीय धारक होता हुआ यजिष्ठ यज्ञ करने योग्य है। यज्ञ के लिए इन्हें यज्ञ वेदी पर स्थापित किया गया है। भृगु आदि ऋषियों ने यजमानों के कल्याण के लिए बारंबार विलक्षण अग्नि को वनों में प्रज्वलित किया। अग्नि मनुष्यों के संरक्षक, चेतनामय, जागृत व सुदक्ष है। वे अपनी ज्वालाओं से हवि वहन करते हैं। वे स्वर्गलोक का स्पर्श करते हैं। वे द्योमान वे चमकने वाले हैं। भरण पोषण करता हुए पवित्र और गर्त से विशाल होते हैं। हे अग्नि, आपको अंगिरा ऋषि ने प्रकट किया। छिपे हुए आपको वन वन में खोजा और प्रकट किया। अरणि मंदन से आप उत्पन्न होते हैं। आपको सभी महत्ता वाला बताते हैं। आप शक्तिमान वे अंगिरा के पुत्र हैं। अग्नि हमारे सखा है। वे हमें जल से सींचते हैं। हम उनके लिए स्तोत्र गाते हैं। वे ज्येष्ठ है, पृथ्वी को ओजस्वी बनाते हैं। अग्नि समीधा से प्रज्वलित किए जाते हैं। वे शक्तिमान, सबके स्वामी, वे सुख देने वाले हैं। आप यज्ञ वेदी में भली भांति प्रज्वलित होइए। आप हमें भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। अग्नि अद्भुत वे हवि ग्रहण करने वाले हैं। सभी मनुष्यों के लिए अग्नि का आह्वान करते हैं। आप चमकीले केशों वाले हैं। आप अत्यंत प्रिय है। हम आपके लिए हवि वहन करते हैं। अग्नि प्रिय इष्ट, हमारे यज्ञ के प्रेरक, सबके दूत हुए अमर है। हम चैतन्य होने के लिए उनका आह्वान करते हैं। आप विश्व के दूत हुए अमृत स्वरूप है। अग्नि यज्ञ से भोजन पाने वाले अपने श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जोतते हैं। अग्नि ओज सहित द्रुत गति से यज्ञ में पहुंचते हैं। अग्नि द्रुत गतिमान है। हम उनका आह्वान करते हैं। अग्नि द्रुत गतिमान है। हम उनका आह्वान करते हैं। अग्नि यज्ञ के अच्छे ब्रह्मा वे सुखदायी है। वे वैभव के देव है और यजमान को धन देते हैं। अग्नि अन्न गऊ के स्वामी, ईश्वर, सर्वज्ञ वे शीघ्र प्रदीप्त होने वाले हैं। वे हमारे लिए पृथ्वी पर धन बरसाने की कृपा करें। अग्नि ईंधनवान, धनवान वे कवि है। हम वाणी से आपकी उपासना करते हैं। आप हमें पवित्र धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी लपटें विशाल है। आप चमकने वाले हैं। आप अपने तीक्ष्ण रूप से राक्षसों के दाग है। आप प्रातः हमारे यज्ञ में बाधक राक्षसों का नाश कीजिए। अग्नि हमारे कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। हम कल्याण के लिए उनका आह्वान करते हैं। वे हमारे कल्याण के लिए सौभाग्यवर्धक धन प्रदान करते हैं। हम कल्याणकारी यज्ञों से उनके लिए स्तोत्र गाते हैं। अग्नि जिस कल्याणकारी मन से शत्रुओं का नाश करते हैं, उस कल्याणकारी मन से हम उनकी प्रस्तुतियाँ गाते हैं ताकि वे उत्साहपूर्वक हमारा कल्याण करें। अग्नि जिस उत्साह से आप शत्रु नाश करते हैं, उसी उत्साह से हमारे तन को स्थिर करते हैं। हम आपकी अभीष्ट कृपा से सुखी रहे। अग्नि को हम मानते हैं। हम उनके धन तक वैसे ही पहुँचते हैं जैसे गौवें घर तक पहुँचती है। घोड़े भी रोज अग्नि को देख कर घुड़साल में आते हैं। अग्नि अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करे। अग्नि अपने धन के साथ ऐसे आते हैं जैसे गायें बाड़े में आती है। तेज गति वाले घोड़े घुड़साल में आते हैं। संस्कारित यजमान अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा करे। हे अग्नि, आप चंद्रमा जैसे शांति दाता है। आप घी की हवि ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। आप शक्तिमान है। हम मंत्र द्वारा आपकी उपासना करते हैं। आप अपने याजकों को भरपूर धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, जिस प्रकार प्रार्थनाओं से हम अश्वमेघ के अश्व को प्रेरित करते हैं, वैसे यज्ञ में हम कल्याणकारी प्रार्थनाओं से हृदय को स्पर्श करते हैं। अग्नि की कृपा से यज्ञ संबंधी संकल्प मजबूत होते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञ में कल्याणकारी व फलदायी है। आप दक्ष व कार्य साधक है। सारथी की भांति आप ऋत के विशाल रथ के संचालक हैं। हे अग्नि, आप स्वर्णिम ज्योति व अच्छे मन वाले हैं। आप स्वर्णिम ज्योति सहित हमारे यहाँ पधारने की वे हमारे जीवन को प्रकाशित करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम आपको होता मानते हैं। आप कर्मशील व दाता है। आप धनवान, सास के पुत्र, सर्वज्ञ ब्राह्मण है। आप हमारा सब कुछ जानते हैं। आप हमारे यज्ञ में ऊपर की ओर गमन करते हैं। आप सबका एक सहारा है। आप घृतपान करते हैं। घृतपान आपको इष्ट है। आप ज्योतिवर्धक है।
आप ब्रह्म ज्ञानी को हम घी की आहुति भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप अत्यंत विज्ञाता शिव हमारे संरक्षक है। आप धनवान व प्रख्यात है। आप अग्रगामी, श्रेष्ठ लोकवासी, धनदाता, ज्योतिमान व स्वर्गलोक के प्रकाशक है। हम अच्छे मन वाले और अपने सकों के कल्याण के लिए आपसे निवेदन करते हैं। ऋषियों ने तपस्या से अग्नि को प्रज्वलित किया, अपने स्वर से ऋषियों ने अग्नि को प्रज्वलित किया। हम स्वर्गलोक में अग्नि को धारते हैं। हम अग्नि से विस्तृत कुश के आसन पर विराजने का अनुरोध करते हैं। हे अग्नि, आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं। हम पत्नी, पुत्र, भाई आदि सहित आपका संरक्षण पाए। हम इन सब के साथ आपका अनुकरण करें। हम स्वर्ग पाने के लिए आपका अनुकरण करें। आप श्रेष्ठ कर्मा है। आप स्वर्गलोक में प्रकाशित होते हैं। हम आपकी कृपा से श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करें। हे अग्नि, आप संसार का भरण पोषण करते हैं। आप सतपति व चैतन्य है और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित है। आप स्वर्गलोक को भी द्युतिमान बनाते हैं। हम पवित्र मंत्रों से आपकी स्थापना करते हैं। जो शक्तिशाली हमें नष्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें नष्ट करने की कृपा करें। ये अग्नि वीरतम और वही आयुधारक है। वे हजारों कार्यों के साधक है। वे आलस्य रहित होकर यजमान का कार्य संपादित करते हैं। वे तीनों लोकों के बीच के दिव्य धाम में पहुंचने की कृपा करें। हे ऋषि गणों, आप अग्नि के समीप पधारिए। आप इन्हें प्रज्वलित करने व देवताओं का पथ प्रदर्शित करने की कृपा कीजिए। हमारे पितरों ने पुनः आपको युवा बनाया। पितरों ने पुनः यज्ञों में आपका विस्तार किया। हे अग्नि, आप उद्बुद्ध होइए। आप यजमानों को भी जागृत कीजिए। आप अपने इष्ट जनों की इच्छा पूर्ति कीजिए। सभी देवगण और यजमानगण इसकी उत्तर दिशा में अधिष्ठित होने की कृपा करें। हे अग्नि, जिससे आप हजारों गुणे हो जाते हैं, जिससे आप सब कुछ के ज्ञाता हो जाते हैं, आप उसी से हमारे इस यज्ञ में पधारिए और सभी देवों को लाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, ये आपका मूल स्थान है। इससे यजमान ऋतु काल के कर्मों के लिए जागते हैं। आप उनको जानकर आरोहण करने वे हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए। तप तथा तपस्या के लिए शिशिर ऋतु से आवृत होइए। ये महीने अग्नि के भीतर से जुड़े हैं। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक सुखदायी है। औषधि आनंददायी हो। अग्नियाँ संकल्पशील हो। जो अग्नियाँ समान मन वाली है, वे अग्नियाँ स्वर्गलोक तथा पृथ्वीलोक के बीच स्थापित होने की कृपा करें। जैसे इंद्रदेव आश्रय हैं, वैसे ही शिशिर ऋतु से संबंधित देव आश्रय बने। देवगण अंगिरा ऋषि की तरह ध्रुव होकर विराजमान होने की कृपा करें। हे अग्नि, आप परम इष्ट और ज्योतिष्मान है। आप स्वर्गलोक के पृष्ठ में विराजे। सारे विश्व के प्राण, अपान व व्यान के लिए विश्व ज्योति प्रदान करे। सूर्य आपके अधिपति है। आप अंगिरा ऋषि की तरह ध्रुव होकर विराजिए। हे इंद्रदेव, अग्नि और बृहस्पति देव ने आपको यहाँ अधिष्ठित किया है। आप लोक के लिए छिद्र पूरिए। आप ध्रुव होइए और यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। वे इन सूर्यों की किरणें हैं। वे सोमरस को पकाती है। सोमरस को शोभा और श्रेष्ठ रंग प्रदान करती है। देवताओं के जन्म में स्वर्गलोक को प्रकाशित करती है। सभी इंद्रदेव की बढ़ोतरी करते हैं। सभी